हेलो दोस्तों, पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में का फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देर के हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना जो है आता है। और दोस्तों, यह 3 सूचियाँ जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, कौन कौन से? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। यह तीनों सूचियाँ जो है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये भी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो बताना है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजसंघ, राज्यों का संघ। इस रूप में जो है भारत को वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में क्या कहा गया है? राज्य संघ, क्योंकि कई राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए राज्य संघ कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो बताना है कि मछली के यकृत तेल में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो उस विटामिन का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। पता ना, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से, जिसको हड्डियों का रोग कहते हैं। ये बेसिकली हड्डियों का ही रोग होता है। हमारे हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें जो है मतलब गैपिंग छिद्र से बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखी जाती है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बताना है कि किन 2 ग्रहों के बीच देखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना के बारे में बताना है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बताना है कि बाबरनामा जो है यह लेखक कौन है। बहुत ईजी क्वेश्चन ये, क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ है बाबर, तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबर ही इसके लेखक हैं, बाबरनामा के। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मुग़ल वंश का संस्थापक जो है यही थे। मुग़ल वंश का संस्थापक भी थे। कौन? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। सबको पता होगा, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो पारसेक है। याद रखिएगा, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके हेल्पफुल हो, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो बताना है मानव शरीर का जो है सामान्य ताप बताना है कितना होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बोला जाए तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98 फ़ारेनहाइट। 98 फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था।
बताना है कि अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था। अंतिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल कितनी संख्या है। तो राशियों की संख्या बताना है, ठीक है ना। राशियाँ कितने राशि हैं टोटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 राशि है, ठीक है। टोटल कुल 12 राशि है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम के बारे में बताना है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। विटामिन है, प्रोटीन है, या कोई सूक्ष्म जीव है, या फिर अन्य कुछ। तो एंजाइम जो है क्या है, एक प्रोटीन है। याद रखिएगा, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, यह बताना है। तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है दोस्तों। और शुक्र ग्रह को ही जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक के बारे में पूछना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है दोस्तों। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह बताना है। तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यह बताना है। तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो वहाँ कहता है तो पटाखा। क्या कहा जाता है, पटाखा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। टका कहाँ की मुद्रा है, बांग्लादेश की, ठीक है। और जो ये नगुल ट्रम है, नगुल ट्रम कहाँ का है, तो भूटान का है, ठीक है। कयात कहाँ का है, तो म्यांमार का है, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। और जो पृथ्वी का सबसे बड़ा मतलब किसी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। याद रखिएगा, बृहस्पति का उपग्रह है, और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि कौन था। हर्ष का राजकवि कौन था, यह बताना है। तो हर्ष का राजकवि कौन था, वानभट्ट था। कौन थे, वानभट्ट। याद रखिएगा, वानभट्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार, ठीक है। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर।
रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु बम का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका का जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पम्पास। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पम्पास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? स्वर्ण मुद्रा तो यूनानियों द्वारा चलाया गया था। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यूनानियों द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यूनानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन थे? तो ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमारा ये आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही थे आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत का प्रतिपादक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो है मनोनीत अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? और पहली बात तो मनोनीत करता कौन है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं मनोनीत। राष्ट्रसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये याद रखिएगा। और लोकसभा में 2 सदस्य किया जाता है। लोकसभा में कितने को मनोनीत किया जाता है? 2, मात्र 2। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन जो है वह किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के बारे में बताना है, यह कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में जो है गांधी जी भारत आए थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। और 1917 में जो है यह साबरमती आश्रम चले गए थे। 1917 में साबरमती आश्रम चले गए थे, जो कि गुजरात के नज़दीक साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? तो 1920 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक के बारे में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्ल्ड बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताना है। तो सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नीति आयोग को पहले क्या गया था? पहले नाम था इसका
योजना समिति, ठीक है। अब नीति आयोग बना दिया गया, कब से? तो 2005 से, 2015 से। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये बताना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, यह बताना है शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको मैंने बताया था कि टोटल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो दोस्तों, इंडिया हाउस जो है वो कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। कहाँ पे? लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताना है क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का जो है पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कब किया गया था, ये बताना है। तो 1969 में, 1969 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं, यह बताना है। मुद्राक्षस के बारे में, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो रूसी क्रांति के बारे में बताना है कि यह किस वर्ष हुआ था। तो रूसी क्रांति जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, ऑप्शन सी 1917 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है लोकसभा में? किसी भी विधेयक को अगर धन विधेयक बताना हो तो कौन बताएगा? तो यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष ही बताते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, और दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है, ये बताना है। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये आपको आने वाले वीडियो टाइम से मिल जाए और आपको काफ़ी हेल्प हो इससे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।